हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे भी दोपहर का टाइम है। मैं अपना सारा काम निपटा के बस नहा के आई हूँ और यहाँ पे बस दिखा रही थी कि दोपहर हो गई है पर धूप बिल्कुल ही नहीं निकली है। तो बस अभी ना देख सकते सूरज बस थोड़ी सी दिख रही है, बस धूप बिल्कुल नहीं निकली है। गर्म इतना हो रहा है कि क्या बताऊँ। और बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। 1 महीने से बादल लग लग के जा रहे हैं और बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। जब भी न्यूज़ खोलते तो यहाँ देखते हैं यहाँ बादल फटे हुए, वहाँ बारिश हो रही है, ये हो रही है। यानी जहाँ बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए वहाँ पे बहुत हो रही है, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ पे बहुत 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 हो रही है, जहाँ होनी चाहिए वहाँ बिल्कुल नहीं हो रही है। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मैंने आज क्या बनाया। तो मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी, रोटी, भिंडी की भुजिया और चावल बनाई थी। तो चावल तुम्हारी पड़ी हुई है और रोटी ख़त्म हो गई। खुशी भी रोटी खाई थी, बाबू भी रोटी खाया था और बाबू के पापा भी रोटी खाए थे, थोड़ी सी चावल खाए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे अभी नहा के आई हूँ, पूजा करके फिर मैं भी खाऊंगी। और बाबू देख रहा था कार्टून। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपना बाल कंघी करके और मैं सिंदूर लगाऊंगी, उसके बाद पूजा करूँगी। तो आज तो मंडे है, मैंने संडे को बाल नहीं धोया था, किसी काम में बिजी रह गई थी। तो मंडे को मैंने बाल धोया था। मैंने सोचा अभी सिंदूर लगा लूँ। और ये ना कल से फिर खुशी का स्कूल भी स्टार्ट होने वाली है। तो मैं कल खुशी को नहीं भेजूँगी क्योंकि कल पहला दिन है ना। तो खुशी का कुछ भी पढ़ाई उतना नहीं होता है क्योंकि सारे टीचर बच्चे सब उसी दिन आए रहते हैं। तो कभी ये सफाई वो सफाई चल रही रहती है। तो मैं सोची इस बार नहीं भेजूँगी। और खुशी अकेली है और भी लोग जाने वाले हैं ना, वो है नहीं फ़िलहाल यहाँ पे, वो लोग गाँव गए हुए तो वो अभी तक आए नहीं है। तो मैं सोची थी खुशी को अकेले ना भेजूँ, 1 दिन की गैप दे दूँ। तो उसके बाद फिर मैं खुशी को इकट्ठा ना 1 दिन बाद भेजूँगी। थर्सडे से भेजूँगी, ट्यूसडे को नहीं भेजूँगी, थर्सडे को फिर मैं भेज दूँगी। यहाँ पे हो गई हमारी सारी मेकअप क्योंकि मैं बस सिंदूर और लिपस्टिक लगाई, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी मंदिर में रात को बंद कर देती हूँ तो यहाँ पे खुल ही नहीं रही थी, बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि दब गई थी ज़्यादा, नहीं तो चूहे ने सारे भगवान को पटक देते हैं। तो बस मैंने कोशिश की और धीरे धीरे हमारी खुल गई थी क्योंकि अभी हिल रही थी ना, इस वजह से नहीं खुली। फिर मैंने ना कुछ वो मजबूत चीज़ लाई और यहाँ पे जो पतली सी लाइन दिख रही है वहाँ से मैंने किया। तो उसके बाद फिर मेरी खुल गए। उसके बाद यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैंने सिंपल सी पूजा कर रखी है। मैंने अभी जल नहीं ढाला क्योंकि ना मैंने कुछ खा लिया था मॉर्निंग में हल्का फुल्का। तो बस मैंने दीप जला दिया था, मंदिर साफ़ सफाई करके दीप जला दिया। और फिर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए हमारी मंदिर। और यहाँ पे फिर शाम का टाइम हो गया, थोड़ी देर मैं खाना पीना खा के रुक गई थी। उसके बाद सीधा मैं शाम में मिल रही थी। तो बस अभी मैं थोड़ी मोड़ी रेडी हो गई हूँ, बाल वाल बांध ली हूँ और 6 बज गए हैं। तो मुझे हल्की सी ना भूख लग गई थी। 2 बजे के लगभग मैं खाना खाई थी, तो मुझे ना 6 बजे के लगभग हल्की फुल्की भूख लग गई थी और बाबू भी रो रहा था। तो फिर मैंने 1 आलू लिया, 1 या 2 आलू मैंने ली थी, छोटी छोटी वाली। बड़ी होती तो मैं 1 लेती, छोटी थी तो मैं 2 ले ली। उसको अच्छे से कद्दूकश कर ली। और मैंने मैदा बिल्कुल जो क्या कहते हैं बेसन मैंने यूज नहीं किया है। मैंने इसमें थोड़ा सा आटा और जो उसमें पानी निकलते हैं ना आलू की, उसी में मैंने बना रही हूँ। और यहाँ पे 1 मिर्ची रख दी हूँ हरी वाली और थोड़ी सी हल्दी और गरम मसाला, और बस इसी को रख के नमक रख के मैंने घोल बना लिया है। और मैंने तेल डाल ली कढ़ाई में और मैं इसको पकौड़ा बनाऊँगी क्योंकि बाबू के लिए हेल्दी भी रह जाएगा और थोड़ी मुझे चटपटा भी खा लेगा। तो बस इसी के लिए मैं बना ली। थोड़ी मोड़ी मुझे भी भूख लग गई थी तो बस मैंने सोचा चलो कुछ बना लेते हैं क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। ऐसे तो शाम में हमारे घर में हर रोज़ कुछ ना कुछ नाश्ते आते रहते, लेकिन 1-1.5 महीने से ना अभी खुशी के पापा के काम ज़्यादा रहते, लाते हैं बट उनका कोई टाइमिंग नहीं होता है कि कब लाते हैं। कभी दोपहर के टाइम में ला देते हैं, कभी शाम को लाते हैं, कभी ना 7-8 बज जाते हैं तब लाते हैं, जब उनको टाइम मिलते, जब वो बाहर निकलते हैं तभी लेके आते हैं। तो यहाँ पे 6 बज रहे थे इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा मोड़ा बना देते हो, अपना लेके आएंगे तो अपना खा लेगा। लेकिन अभी ये इसको ये दे देती हूँ फिर, क्योंकि रोते रहता है ना, बिल्कुल पसंद नहीं आती, बिना काम किए रोते रहते, बोलता कुछ नहीं बट रोता है ना तो कुछ समझ नहीं आता, गुस्सा भी आता है ना, मूड भी ख़राब हो जाता है। तो मैं सोच रही थी उसके रोने से पहले उसको कुछ दे दूँ ताकि मुँह बंद हो जाए। और फिर मैं उसको दे दी थी मोबाइल थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब ना पहले बहुत मोबाइल देखता था, अब मैं धीरे धीरे उसको कम कर रही हूँ क्योंकि उसको ना जब से थोड़ा मोड़ा बोलना स्टार्ट कर दिया था तब बचपन में ही, तो वो मोबाइल के चक्कर में पूरा बात भूल गया था, बिल्कुल नहीं बोल रहा था। लेकिन अब उसने थोड़ा मोड़ा आवाज़ पकड़ा है, कभी कभी कुछ कुछ बोलता है।
तो उसके लिए बस हमें भी अपना टाइम देना पड़ता है। तो मैं वही करती हुई फ़िलहाल। जब मैंने लास्ट ब्लॉग रखा था पिछले बार, आपने देखा होगा अभी रखने से पहले, तो बाबू का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन अब तबीयत ठीक है। और उसी दवाई की वजह से इसकी ना थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी वापस आ रही है, थोड़ा थोड़ा शब्द पकड़ रहा है। तो इसीलिए मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर रही थी, ब्लॉग मेरा बंद रहता था, क्योंकि मैं पूरा ध्यान उसी पे रखती थी। अभी भी मेरा पूरा ध्यान उसी पे रहता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जो मैं कर रही हूँ उसको भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि खाली बैठने से कुछ होने वाला है नहीं। आप लोग भी सपोर्ट अभी नहीं कर रहे हो। और यहाँ पे हमारे ककड़ा पकौड़े ना बन गए हैं, और जो दूसरी थोड़ा सा बचा था उसको मैं दूसरी बार रख दी हूँ कढ़ाई में। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए, पकौड़ा खा लीजिए। और फ्रेंड्स, ये सीधा नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग का टाइम। तो अभी मैं सब लोग सो के उठ चुके हैं। खुशी के पापा चाय वाय पी के चले गए अपने काम करने के लिए नीचे, और खुशी को मैंने ब्रश करवा के दूध बिस्किट दे दिया है। बाबू भी अपना कुछ खा रहा है, तो बॉटल साइड में रख दिया है दूध की, और ये कुछ खा रहा था। जैसे इसने अपने आप को कैमरे में देखा तो ये हंस रहा था, तो इसीलिए मैंने इसको बोला कि तू इधर रह। और यहाँ पे ना इसको अब ना मैं बॉटल में भी दूध देना कम कर दी। पहले भर कर देती थी तो पी लेता था, अब नहीं पीता है, पता नहीं क्यों। आधा बॉटल दी थी, उसमें भी आधी बची हुई थी, तो इसीलिए मैं इसको दूध देना भी कम कर दी हूँ। ये ना इधर भूख इसको बिल्कुल नहीं लगती है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ बाहर, आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर के मौसम, कि यहाँ पे देख सकते हैं रात को शायद थोड़ी मोड़ी बारिश हुई थी, तो बस इस वजह से सड़क थोड़ा गीला है, और पूरे मौसम कितना काला काला कर रखा है। और गर्मी भी इस वजह से बहुत सारे हो गए हैं, और इस वजह से ना बच्चे को इतनी ज़्यादा घमौड़ी हो गई, क्या बताऊँ। खुशी को तो सबसे ज़्यादा है, बाबू का भी है, बाबू का गला में, और खुशी का पीठ, हाथ, मुँह सब में घमौड़ी हो गई है। और यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने जुगाड़ लगाया था, इसमें सारा पानी रुक गई है, इससे बाहर नहीं निकली है। तो बाकी सारे ईंट तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन जो लास्ट वाली थी, यानी जो पहले लगाए थे सबसे पहले, ये यहाँ पे क्रैक हो चुका है, उससे पानी शायद निकल रही है। तो फ़िलहाल आज तो नहीं निकली, कल निकली थी इस यहाँ से, बट आज नहीं निकली है। तो इसको सोच रहे थे थोड़ा सा और सीमेंट और बालू मंगवा के इसको ना क्लियर कर दो। और ये पानी यहीं से गिरती है, ये डिज़ाइन दे रखे ना, इसी से गिरती है। और ये मैं पिछले साल ही ली थी, और इस साल मैं नहीं ले सकती थी, इतना महंगा हर साल कैसे लूँ। और यहाँ पे बाबू अपना झूला झूल रहा था, इसको यही है कि झूला पे गुस्सा आता है तब भी झूला पे, और आप लोगों को नमस्ते बोल रहा है। तो प्लीज़ हमारे बाबू को ढेर सारा प्यार दुलार और आशीर्वाद दीजिए। और यहाँ पे मैं इसको गुदगुदी कर रही थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे ना कुछ ब्लाउज सिलवाने जो मैंने निकाले हैं। तो यहाँ पे हमारी 4 ब्लाउज है, एक ब्लाउज मैंने काट के कहाँ रखा मुझे खुद ही याद नहीं है। तो यहाँ पे हमारी 4 ब्लाउज है, तो मैं इसको भी फोल्ड करके रखूँगी, और जब जाएंगे ना तब मैं उनको दे दूँगी सिलवाने के लिए, क्योंकि मैं तो जाती नहीं हूँ। और खुशी अभी ना खा रही है, क्योंकि उसको थोड़ी देर बाद मैं पढ़ने बैठा दूँगी। आज स्कूल नहीं गई तो कुछ नहीं, कल से वो जाएगी, और अभी वो पढ़ाई करेगी थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे सारी ब्लाउज में मोड़ के रख रही हूँ। रेड वाली जो ब्लाउज आपने देखा है वो हमारी नई साड़ी पे जो हमने बट सावित्री में लिया था उस पर के। और ये जो है तो ये वाली है ना, तो नेट वाली थी, वो मैंने बहुत पहले लिया था, 2-3 साल पहले साड़ी ली थी, उसका था। येलो वाले ना बिना कोई साड़ी का ही ब्लाउज है, उसको ब्लाउज में साड़ी में अपनी शादी के टाइम में ही पहन गई थी। और ये जो थी ग्रीन वाली, वो तो मैं उसको मैं अभी ना सिलवाऊंगी, क्योंकि तीज आने वाली है, तो 1 महीने बाद तीज है, तो फिर मैं 1 महीने बाद क्या दूँ, तो उसको भी मैं अभी सिलवा लूँगी। तो सबको भी फोल्ड करके फटाफट रख लेती हूँ, इसके तब जाएंगे उसको फिर मैं उनको दे दूँगी, तो ये उनका सिलवा के ले आएंगे। तो सिला हुआ रहेगा तो हमारे लिए भी आसान रहेगा। और यहाँ पे बाबू को मैंने मोबाइल नहीं दिया, तो इसने गुस्से में जाके खुशी को मार के आ गया, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। तो वो उसी तरह इसकी शैतानियाँ चलती रहती है। तो बस ये खुशी मुझे बता रही थी मम्मी बाबू मुझे मार रहा है। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैं ये ले आई साड़ी, तो मुझे इसकी मंगवानी है फॉल्स। तो मैंने अभी ये देखने के लिए रखी थी क्यों इसकी ना फॉल्स लगेगी कि नहीं, लेकिन लगेगी, तो इसकी फॉल्स मुझे मंगवानी है। तो मैं जब ब्लाउज दूँगी ना सिलने के लिए, उसी में से मैं मंगवा लूँगी वहीं की दुकान से। तो यहाँ पे देख सकते हो यही मैंने बट सावित्री में साड़ी लिया था, मेरा कोई ब्लॉग नहीं गया था, क्योंकि उस टाइम बाबू की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रही थी। तो इस साड़ी की मेरी ब्लाउज़ भी बची हुई है, और क्या कहते हैं इसमें फॉल भी नहीं लगी है। मैं सोच रही थी मंगवा के ना खुद लगवा लूँ। और ये साड़ी मैंने बस 1 घंटे के लिए बट सावित्री में पहना था।
तो बस मैं इसको अच्छे तरीके से धो धा के रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसको हो सकता है तो अगर मैं तीज में नई साड़ी नहीं ली तो मैं फिर यही साड़ी तीज में मैं पहन लूँगी, क्योंकि ना अभी मैं उतना साड़ी पहनती नहीं और साड़ी मेरा ले के ना सारा भरा पड़ा है। तो मैं सोच रही थी सूट ले लूँगी, पर ये साड़ी मेरे हस्बैंड अपने पसंद से लेके आए थे, तो बस मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसका भी सब सोच रही कंप्लीट करवा ही लूँ, और हो सके तो फिर मैं इसको तीज में यूज कर लूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।